अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है 4.4 का कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास जो पहला थ्योरम हमें मिल रहा है, थ्योरम 7, द यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी यूनिक रिप्रेजेंटेशन जो हमें लीनियर इक्वेशंस जब हम सॉल्व करते हैं उससे हमें डिफरेंट जो है वो सोल्यूशन मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्या है। लेट B इज इक्वल टू B1, B2, Bn बी अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस V। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V, ओके। देन फॉर ईच x इन V के अंदर में से हर x, जितने भी x होंगे, हर x के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सेट ऑफ स्केलर C1 अप टू सो ऑन Cn सच दैट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सबस्पेस है, वेक्टर स्पेस है V, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V, आपको पता है वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये उन्होंने हमें बनाकर दिया हुआ है B1 अप टू सो ऑन Bn। इसमें क्या है, B1 से लेकर Bn तक हमारे पास क्या है, बेसिस हैं, ठीक है। इस वेक्टर स्पेस में इस वेक्टर स्पेस V में हमारे पास हर x के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, जैसे स्केलर, ठीक है, यूनिक सेट ऑफ स्केलर। जैसे हमारे पास C1 B1 है, इसकी कोई यूनिक वैल्यू होगी, C2 B2, इन सब की जो है वो यूनिक वैल्यूज होंगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है, सपोज B इज इक्वल टू दिस B1 अप टू सो ऑन Bn इज द बेसिस फॉर V। V क्या है हमारे पास, वेक्टर स्पेस, एंड x इज इन B। x जो है वो भी वेक्टर स्पेस में से ही लाई कर रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x रिलेटिव टू द बेसिस B आर द वेट C1 अप टू सो ऑन Cn सच दैट x इज इक्वल टू C1 B1 plus C2 B2 up to so on Cn Bn. If C1 up to so on Cn are the B coordinates of x, then the vector in Rn x of B is equal to C1 up to so on Cn. In the coordinate vector of x, x हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट वेक्टर है रिलेटिव टू B। B क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक B सेट है जिसमें तमाम हमारे पास क्या है, बेसिस हैं, और द B कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x, द मैपिंग x टू x ऑफ B, ये आगे हम डिफरेंट क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, हम मैप करेंगे x से x ऑफ B में, इज द कोऑर्डिनेट मैपिंग डिटरमाइंड बाय B। हम क्या करेंगे, अपने x को जो है वो मैप करेंगे x ऑफ B में, जो हमारे पास क्या होगी, कोऑर्डिनेट मैपिंग होगी डिटरमाइंड बाय B। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 1 है, कंसीडर अ बेसिस B, B1 B2 हमारे पास क्या है, बेसिस है फॉर R2, वेयर B1 हमारे पास ये है एंड B2 हमारे पास ये वेक्टर है। सपोज एन x इन R स्क्वायर हैज द कोऑर्डिनेट वेक्टर x ऑफ B। x ऑफ B हमारे पास इक्वल दिया गया है -2 एंड 3। हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, और जो x है वो किसके इक्वल होगा, x जो है हमारे पास इक्वल होगा B की जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके, जो कि है हमारे पास, B का हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है ये -2 इंटू फर्स्ट वेक्टर का नाम क्या है हमारे पास, B1, प्लस सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा B2 के साथ। B2 क्या है हमारे पास, जो वेक्टर 2 दिया गया है। हमने क्या करना है, x फाइंड करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। तो चलिए जो है वो B1 B2 की जगह जो है वो वेक्टर पुट करके तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर देखें -2 B1 की जगह जो है B1 पुट किया गया है, +3, और B2 की जगह पे B2 पुट किया गया है। ये B1 है, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, ये हमारे पास B1 है और ये B2 है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास अंदर आ जाता है -2 और 0, एक ये हमारे पास जो है वेक्टर आ गया है। देन हम ऐड करते हैं 3 + 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1 एंड 6। ये हमने जो है वो मैपिंग फाइंड की है, x ऑफ B फाइंड किया है।
ठीक है, एक्स ऑफ बी को यूज करते हुए हमने एक्स फाइंड किया है। हमें क्या किया गया था, एक्स b1 दिया गया था, b2 दिया गया था, ठीक है, बेसिस में से b1 b2 दिया गया था, और हमें क्या दिया गया था, एक्स ऑफ बी दिया गया था। एक्स ऑफ बी किस ऑर्डर में था, 2 में था, R2, ठीक है, R2 में था। हमें क्या किया गया, सपोज एन एक्स इन R2 में हमने क्या किया, एक एक्स सपोज किया और उसे हमने फाइंड करना था। वो जो है वो एक्स ऑफ बी को यूज करते हुए और इन दोनों बेसिस को यूज करते हुए हमने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। एक्स इज इक्वल टू 1 and 6। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, जो हमने वैल्यू निकाली थी x की, उसे डिस्कस किया गया है। द एंट्रीज इन द वेक्टर x इज इक्वल टू 1 and 6 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास किस फॉर्म में होती हैं, E1 and E2, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिस की, अप टू सोन En। बट यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी बेसिस थी, 2 बेसिस थी, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बेसिस यूज की हैं। और हमारा जो वेक्टर x आया है, हम इसे स्टैंडर्ड बेसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.E1, जैसे अगर आप इसे कंसीडर करें इस वक्त x ऑफ b, तो x ऑफ b हम कैसे फाइंड करते हैं, जो है x का फर्स्ट एलिमेंट होता है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम वेक्टर के साथ। वेक्टर की जगह पर यहाँ पर हम स्टैंडर्ड E1 यूज करेंगे प्लस 6 इंटू E2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये वाला वेक्टर आ जाएगा। हमारे पास ये फॉर्म आ गई है 1.E1 प्लस 6.E2। इसने हमें प्रोड्यूस करके दे दी है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर बेसिस। यहाँ पर देखें ये हमारे पास फॉर्म आ गई है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है इफ E इज इक्वल टू E1 E2 देन x ऑफ E इज इक्वल टू x। ये हमने x को यूज करते हुए फाइंड किया, इसलिए हमारे पास x ऑफ E क्या आ जाएगा, E के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, लेट b1 इज इक्वल टू दिस, b2 इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर x ऑफ b ऑफ x रिलेटिव टू b। पहली एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा था, पहली एग्जाम्पल में हमें जो है वो b1 b2 दिया गया था एंड x ऑफ b दिया गया था। बट अब हमें क्या करना है, x ऑफ b फाइंड करना है इन b1 b2 को यूज करते हुए। चलिए देखते हैं कि b1 b2 को यूज करते हुए हम x ऑफ b कैसे फाइंड करेंगे। द b कोऑर्डिनेट्स c1 c2 ऑफ x सेटिस्फाई। c1 क्या है हमारे पास 2 and 1, c2 क्या है हमारे पास -1 and 1 जो कि है b2 इज इक्वल, उसे रख दिया गया है x के। c1 c2 को हम एक कॉलम की एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा c1 c2 इज इक्वल टू x। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से c1 एंड c2 की। यहाँ पर अब क्या होगा, हमें c1 c2 फाइंड करना है, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास उठ के इस साइड पर आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये बन जाएगा इन्वर्स का मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, इसे रो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के अब हमारे पास 2 ऑपरेशंस आते हैं। एक आता है कि हम इस मैट्रिक्स को 2 1 -1 1 आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के हम या तो इस पे रो ऑपरेशंस अप्लाई करके x1 x2 की वैल्यूज निकाल लें, यानी कि इसे रिड्यूस्ड एचेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड कर लें इस मैट्रिक्स का। जो भी हमारा मेथड होगा हमारे पास जो आंसर है वो सेम आएंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट साइड, अगर हम इसका इन्वर्स लेके फाइंड करेंगे तो इन एनी केस द सोल्यूशन c1 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 3b1 प्लस 2b2 एंड x ऑफ b हमारे पास क्या आ गया है, 3 and 2 आ गया है। जब भी हमारे पास b1 b2 होगा और हमें x फाइंड करने का कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और उसको जो है वो देन आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे x भी दिया गया होगा। देन हमने क्या करना है, c1 c2 यहाँ से फाइंड करना है, तो ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। जब ये वाला मैट्रिक्स दूसरी साइड पे जाएगा हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो होंगी c1 एंड c2 की वैल्यूज, जो कि आई है 3 and 2। तो यहाँ पर जो है वो इस मेथड को कंप्लीट करके देख लेते हैं। इस फॉर्म से हम क्या करेंगे, सबसे पहले c1
एंड C2 हमारे पास इसी साइड पे रहेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। दूसरी साइड तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स का हो जाएगा -1 2 1 एंड उसके साथ क्या हो जाएगा, 4 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम जो है वो इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का। आपको पता है इन्वर्स फाइंड करने का जो हमारे पास मेथड होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। हम क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 2 -1 × 2 -2। सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर मैं मैट्रिक्स अगेन लिख लेती हूँ, ये थोड़ा क्लियर हो जाए। ये जो मैट्रिक्स की वैल्यूज है हमारे पास है 2 2 -1 एंड 1 एंड 1, ये वैल्यूज हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड -1 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1। इसका जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होगा, 2 एंड 1 की हम वैल्यूज स्पेस चेंज करेंगे, 1 एंड 2 हो जाएगा। देन क्या करना है, दूसरे इनके साथ क्या करना है, हमें माइनस का साइन अप्लाई करना है। जब हम माइनस का साइन अप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, आई होप आपको जो है वो ठीक से नज़र आ रहा हो। यहाँ पर साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो था 4 और 5। ओके, ये हमारे पास एडजॉइंट है, ये हमारे पास 4/5 है और जो डिटर्मिनेंट है वो है हमारे पास साथ में 1/3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में आपको जो है वो एक क्लियर पेज पे कर देती हूँ। ये देखें, ये था हमारे पास मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट है, ये एडजॉइंट है और ये 4/5 जो है हमारे पास साथ में। जब हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 5। अब इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 प्लस, यहाँ पे हमारे साथ ये -1 है तो यहाँ पर आ जाएगा -4 + 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 एंड 6। साथ में हमारे पास जो है वो 1/3 है। 1/3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, ये कुछ इस तरह से वैल्यू देगा 9/3 एंड 6/3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और 2। यही हमारे पास जो है C1 C2 का आंसर आया था। आई होप आपको जो है वो अब और क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ही हमारे पास 3 और 2 जो है वो आंसर आया था। यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल नंबर 7 दी गई है, लेट v1 v2 एंड x। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंड b v1 v2 ये हमारे पास क्या है, बेसिस है। देन b इज अ बेसिस फॉर h स्पैन v1 v2। डिटरमिन इफ x इज इन h एंड इफ इट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x रिलेटिव टू b। x ऑफ b फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने पीछे देखा था कि x ऑफ b जो है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा, C1 + C2 लिखेंगे इस फॉर्म में। देन हमने क्या करना है, C1 C2 को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और साथ में ये x लिख लेंगे। ठीक है, पिछले थ्योरम में हमें 2 तरीके बताए गए थे, या तो हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें या फिर इन्वर्स लेके मैट्रिक्स का साथ में इसे मल्टीप्लाई कर लें, जो हमने सॉल्व भी किया है। आप चाहें तो उस मेथड से सॉल्व कर लें। ये उन्होंने दूसरा मेथड बताने के लिए क्या किया है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, उसे रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में कन्वर्ट किया है और आप देखिए हमारे पास आंसर आ गया है x1 = 2 एंड x2 = 3। यही हमारे पास क्या है, हमारे आंसर्स हैं x ऑफ b के, ये उन्होंने एक वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इन एक्सरसाइज 1 to 4 फाइंड द वेक्टर x डिटरमाइंड बाय द गिवन कोऑर्डिनेट वेक्टर x ऑफ b एंड द गिवन बेसिस b।
क्या किया गया है, हमें x1 सॉरी आप समझ रहे हैं कि हमें b1 b2 दिए गए हैं, x ऑफ b भी दिए गया है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बेसिस है b1 b2, हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, x ऑफ b हमें दिया गया है। तो ये हमने पहले भी सॉल्व किया था। 5 जो है ये फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है ये सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 और ये फर्स्ट वेक्टर प्लस 3 इंटू सेकंड वेक्टर। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 15, 5 इंटू -5 -25, 3 इंटू -4 -12, 3 इंटू 6 हमारे पास आ जाएगा 18। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वेक्टर आया है x ऑफ b वो हमारे पास आया है 3 and -7। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें b1 b2 दिया गया है और हमें x ऑफ b फाइंड करना है। 8 जो है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड जो -5 है वो सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 8 4 32 एंड 8 5 40, -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा -30 एंड -35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x ऑफ b ये कोऑर्डिनेट वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपने खुद सॉल्व करना है क्योंकि वो भी सेम मेथड से है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, b1 b2 b3 तीन हमें जो है बेसिस दी गई हैं और x ऑफ b दिया गया है। x फाइंड करना है, बहुत इजी है। क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड थर्ड वाला थर्ड एलिमेंट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस कटिंग हो जाएंगे और ये बन जाएगा 4 4 2 8 एंड 0। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर हमारे पास आ जाएगा 24 -40 एंड 16। जब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये -7 है, -7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -28 49 एंड -21। जब इन तीनों बेसिस को हम सॉल्व करेंगे, तीनों वेक्टर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x ऑफ b की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि है 0 1 एंड -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन एक्सरसाइज 5 to 8 फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर x ऑफ b ऑफ x रिलेटिव टू द गिवन b हमें यहाँ पर हमें b1 b2 एंड x दिया गया है। ये भी एग्जांपल हमने देखी थी कि x ऑफ b अगर हमने फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। x ऑफ b फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, b1 b2 को लिखेंगे और हम क्या करेंगे, या तो इसे इन्वर्स मेथड से फाइंड कर लें या फिर इसे रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइंड कर लें, ये इट्स अप टू यू। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारे पास b1 b2 है और ये हमारे पास क्या है, x है। उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इसे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, पहले b1 b2 एंड फिर x। इसे रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये देखें रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। सबसे पहले इसे 0 किया, इसे 1 किया और इसे 0 किया। डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद इसे रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से फर्स्ट रो से हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 8 एंड x2 इज इक्वल टू -5, सेकेंड रो से आ जाएगा। ये हमारे पास है वेक्टर x ऑफ b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, b1 b2 दिया गया है एंड x भी दिया गया है। हमने क्या करना है, इसे रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। इसके लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा, मैं r1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर इसे ऐड कर दूंगी r2 में। r2 में जब मैं ऐड करूंगी तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है तो r2 में से मैं 1 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो डिवाइड कर दूंगी पूरी रो के साथ, मुझे यहाँ पर 1 मिल जाएगा और इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पर 2 मिल जाएगा 8 की जगह, जो कि ये है। अब क्या करना है, इसे 0 बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, r2 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से और उसमें से माइनस करना होगा r1 को। उसके बाद मुझे जो है वो रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म मिल जाएगी। रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म के बाद फर्स्ट रो में से x1 का आंसर मिल जाएगा एंड सेकंड रो में से x2 का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या किया गया है, b1 b2 b3 दिए गए हैं, x दिया गया है। हमने क्या करना है,
रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, और मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, और यहाँ पर भी 0 चाहिए। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई। पहले हम इन्हें रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलें, पहले उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 0 बनाया है, तो इसके लिए क्या किया है, 3 को मल्टीप्लाई किया है R1 से, और फिर यहाँ पर 3 बन जाएगा, और फिर R1 और R3 को आपस में माइनस कर दिया है, जिससे हमें यहाँ पर 0 मिल गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो 0 बनानी है वो पिवट पोजीशन है ये। अब जो 0 बनाना है वो इस 2 को और इस 2 को बनाना है, और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ पर 0 मिल गया। अब मुझे 0 बनाना है इसको, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं R2 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, और इसमें से माइनस कर दूँगी R1 को। जब R1 को माइनस करूँगी तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। उन्होंने पहले ऐसे किया है कि नेक्स्ट पिवट पोजीशन को 1 कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पिवट पोजीशन हमारे पास 1 आ गई है, उसके ऊपर भी हमें 2 ज़ीरोज़ करने हैं। ठीक है, और एक हमें यहाँ पर ज़ीरोज़ बनाने हैं। ठीक है, जब हम इन रोज़ को ज़ीरोज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 1 मिल जाएंगे। अगेन हम क्या करेंगे, इनको ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं करूँ R1 माइनस R2 करूँ, R1 माइनस R2 करूँ, सॉरी ये तो मेरी पिवट पोजीशन है, यहाँ पर मुझे 0 करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे 0 करना है। तो यहाँ पर मैं करूँगी R2 माइनस R1 करूँगी, R2 माइनस R1 करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास -2 नहीं बल्कि -1 आ जाएगा। इस तरह जो है वो ये तो उन्होंने रो ऑपरेशंस अप्लाई करके कन्वर्ट किया है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप उससे जो है वो मैट्रिक्स